जैसे कि हम जानते हैं एवरी स्टोरी इज यूनिक एंड एवरी जर्नी इज मैटर्स। यानी कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जितनी भी हमारी जर्नी है लाइफ की, वो पूरी लाइफ मैटर करती है कि हम उसे कितने अच्छे तरीके से जी रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा रह रहा है। क्योंकि अगर महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है और सबका जीवन एकदम बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर का महीना है अक्टूबर, इसमें हम इतनी जागरूकता लाना चाहते हैं ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे कि हम ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये हर एक जर्नी इसमें मैटर करती है और हर एक लाइफ यूनिक होती है। हर एक लाइफ महिला की यूनिक होती है, लेकिन एक महिला से पूरा परिवार बनता है और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें मौजूद सबका जीवन उतना ही मैटर करता है जितना एक उस परिवार की महिला का जीवन मैटर करता है। सो नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनु अग्रवाल एंड आज मैं अपने चैनल वन डाइट टुडे के थ्रू आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो मंथ है अक्टूबर का, ये क्यों खास है। इस थ्रू आउट द मंथ मैं कोशिश करूँगी कि आप सब तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जिससे कि हम अवेयर हों कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे केसेस को कैसे कम किया जा सकता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि आप की भी एक ही कोशिश रहे कि आप एक समाज को जागरूक कर रहे हैं और जो भी ये वीडियो देखे वो अपने प्रति जागरूक हो सके, अपने परिवार के प्रति जागरूक हो सके कि कैसे इन सारी खराब बीमारियों को, बहुत ही घातक बीमारियों को हम कम कर सकते हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये जो ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी होती है, हर महिला को बताती है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा साहस है और वो कितना उम्मीदों से भरी हुई है अपनी ज़िंदगी को लेकर, और वो अपनी ज़िंदगी में कितनी खास है कि वो हर तरह के बदलाव को महसूस कर सकती है और बदलाव के हिसाब से ढल भी सकती है। तो ये जो जर्नी है, ब्रेस्ट कैंसर की जो जर्नी है, वहाँ पर ज़रूरत होती है हर एक महिला को एक सपोर्ट की। अगर हम उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ सपोर्टिव केयर भी देते हैं तो हम ये केसेस बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि एक सपोर्टिव केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं ना, वो सिर्फ एक अपना ही जीवन नहीं जी रही होती हैं, वो दूसरों को भी जीवन दे रही होती हैं। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो माँ भी होती हैं, वो मित्र भी होती हैं, वो बहनें भी होती हैं और वो डॉटर्स भी होती हैं। अगर मैं WHO के डेटा की बात करूं तो 2022 में WHO ने एक डेटा पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2.3 मिलियन महिलाएं जो हैं वो डायग्नोस हुई हैं ब्रेस्ट कैंसर से। उसी में से करीब करीब 6.5 लाख महिलाएं, यानी कि 6.7 लाख महिलाएं हमने जिन्हें खो दिया था ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, या ये नंबर इससे भी अधिक जा सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये वो सारी लाइफ्स है जिन्हें हमने खो दिया है। और उनके साथ साथ आप देखिए एक परिवार चल रहा है तो हमने कितने सारे जीवन को खो दिया है। किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी चीज़ होती है, ये बीमारी होती है, यहाँ पर वो महिला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक ये जर्नी होती है जहाँ पर महिला को पता चलता है कि वो और भी ज़्यादा साहसी है, वो कितनी साहसी है कि वो इस जर्नी के साथ भी अपने पूरे परिवार को लेके चल रही है और साहस के साथ इस चीज़ का सामना कर रही है। लेकिन साथ में इसके साथ ही चलती है परिवार का सपोर्ट और एक उम्मीद जो महिला के अंदर भी होती है, और परिवार का सपोर्ट ही या आसपास का सपोर्ट ही उसको ये उम्मीद दिला सकता है। साथ में एक महिला ये भी देखती है कि उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव के साथ चल भी रही है, बदलाव को एक्सेप्ट भी कर रही है। इस चीज़ के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही बताना चाहता है कि हमें जागरूक होना है, और यहाँ पर वो एक रूल लाता है 60, 60 और 80 का, यानी कि 60% केसेस ऐसे होने चाहिए जहाँ पर अर्ली डिटेक्शन हो, यानी कि जो भी स्टेज कैंसर की होती है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद 60 दिनों के अंदर इसका डायग्नोस हो जाना चाहिए, और कम से कम 80% पेशेंट ऐसे होने चाहिए जिनका इलाज पूरा हो, क्योंकि बहुत जगह ये इलाज पूरा हो ही नहीं पाता है, उससे पहले ही अपना जीवन महिलाएं खो देती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 80%, कम से कम 80% ऐसा हो, ऐसे पेशेंट हो जो पूरा ट्रीटमेंट ले सकें, और अगर ट्रीटमेंट पूरा लेंगे तो उनका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है जागरूकता की।
सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ पर्सनल है तो आप मुझे onedietoday@gmail.com पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और थ्रू आउट द मंथ मैं कोशिश करूँगी कि अपने इस वीडियो के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जागरूकता लाने की। Thank you so much.